आज मार्केट में जो हो रहा है वो नॉर्मल करेक्शन नहीं है। इन्वेस्टर्स पैनिक में हैं, गोल्ड गिर रहा है, रुपी रिकॉर्ड लो पर है, वॉर हेडलाइंस डोमिनेट कर रही हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये क्रैश है या लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। निफ्टी आज गिरकर 22,600 से 22,700 के जोन में अभी चल रहा है। सेंसेक्स में 1,300 से 1,500 पॉइंट की गिरावट है। 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। ऑल सेक्टर्स ज़्यादातर रेड में हैं और पीएसयू बैंक में 3% से ज़्यादा की गिरावट है। अगर 22,900 टूटा है जैसा आज, तो नेक्स्ट टारगेट इसके बाद 22,500 और 22,000 का बनता है। तो वॉर इम्पैक्ट, ये यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रहे हैं उसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जो लगभग प्रेजेंटली $110 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एक महीने में 50% का उछाल है लगभग क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। इंडिया नेचुरली इम्पोर्टर है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है इंडिया पे। इन्फ्लेशन की संभावना बढ़ रही है, ट्रेड डेफिसिट का डर बढ़ रहा है और इस वजह से एफआईआई की सेलिंग भी बढ़ रही है। मार्च में अकेले 88,000 करोड़ का एफआईआई सेलिंग अभी तक हो चुका है। 2026 में टोटल 1 लाख करोड़ एफआईआई आउटफ्लो होने की संभावना जताई जा रही है। जब मार्केट से पैसा निकलता है तो नेचुरली मार्केट गिरता है। रुपी रिकॉर्ड लो पे 93.8 पर डॉलर ऑल टाइम लो आज चल रहा है। मतलब क्या? इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कॉरपोरेट मार्जिन्स घटेंगे। साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी प्रेशर दिखा रहा है। बैंक निफ्टी अकेले मार्च में 12% गिर चुका है। बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी की बैकबोन होती है। गिरावट जब भी मार्केट में होती है तो ब्रॉडर वीकनेस का सबसे पहला असर बैंकिंग सेक्टर पे पड़ता है, क्योंकि बिकॉज दैट इज द सिंबल ऑफ आवर इकोनॉमी। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, बॉन्ड यील्ड्स हाई हो रही हैं, तो सारे के सारे इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईआई सेल कर रहे हैं और इंडिया अकेला नहीं है इस फील्ड में। लेकिन सच्चाई है जो आप ध्यान से सुने, मार्केट गिरा है लेकिन सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है। अब पता नहीं आपने 2008 का बैंकिंग कोलैप्स देखा था या नहीं। अगर देखा था तो याद कर लें, नहीं देखा था तो उसके बारे में पढ़ लें। 2020 का पैंडेमिक भी आपको ज़रूर याद होगा, जब हालत जान पे बनाई थी और शेयर मार्केट क्रैश किया था। क्या आज उससे ज़्यादा बुरी हालत है? आज क्या है? वॉर की न्यूज़ जो इंडिया पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही है, फिनेंशियली इम्पैक्ट कर रही है। ऑयल प्राइस में इंक्रीज और पुअर सेंटिमेंट मार्केट का। मतलब ये टेम्पररी शॉक है, ये परमानेंट डैमेज नहीं है दोस्त। ये बात को आप समझो। जब मार्केट ऊपर जाता है लोग ग्रीडी हो जाते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है लोग डर जाते हैं। सेम इन्वेस्टर 24,000, 25,000 और 26,000 पे बाई कर रहा था और आज 22,500 पे वो डर गया है। आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उसी स्टॉक्स को 30, 40, 50% के डिस्काउंट पे आज वो खरीद सके। और यही गलती आम निवेशक को कभी पैसा नहीं बनाने देती है। डाउनसाइड सिनेरियो क्या होगा? 22,500 का लेवल आज टेस्ट हो रहा है। वह सिनेरियो में 22,500 टूट जाएगा, 22,000 आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। लेकिन अगर इस सिनेरियो में, इस जोन में अगर आप परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म पर व्यू के साथ, तो आपके पास अपसाइड कितना है आप ये भी तो देखो। अगर आपके पास साल, 2 साल, 3 साल का समय है तो अपसाइड सिनेरियो कितना वाइड है आपके सामने, आपको ये पहचानने की ज़रूरत है। अगर वर्स्ट केस में ये जो रेजिस्टेंसेस हैं टूटते हैं तो मेरे पास 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट का डाउन साइड है, लेकिन अपसाइड मेरे पास 1,000 पॉइंट का है,
जो कि अगले मुझे बहुत इजीली अचीवेबल लगता है कि अभी नहीं, शॉर्ट टर्म में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट अगर मैं 4-5 साल का समय लेकर चलूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं, तो इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी जब इतने अच्छे अच्छे शेयर्स इतने डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। हाँ, अगर आप फिर भी डरते हैं तो लमसम मत डालो, लेकिन जो प्रेजेंट लेवल है मार्केट का, उसमें एटलीस्ट आपको अपने कैश जो आपने कैपिटल बचा के रखा था उसका 30 से 40% अभी डिप्लॉय करने का वक्त है अच्छे अच्छे स्टॉक्स में। और अगर आपने स्टॉक्स की लिस्ट नहीं बनाई है या आपको डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करने से डर लगता है, तो डायरेक्टली इंडेक्स में निफ्टी मोस्ट सिक्योर, ये टॉप 50 कंपनी इंडिया की ग्रो करेंगी। अगर वो नहीं ग्रो करेंगी तो इंडिया ही ग्रो नहीं करेगा, इंडिया का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। तो आप बेफिक्र होके निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 जो आपको अप्रोप्रिएट ग्रोथ भी देगा और साथ साथ सिक्योरिटी भी देगा, तो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में बड़े इजीली आप इंडेक्स में ये पैसा डाल सकते हैं। अगर मान लो 22,000 का लेवल टूटता है, 21,000 आता है, तो नेक्स्ट चंक और उसके फर्दर फॉल के बाद लास्ट चंक आप डालें। प्रेजेंटली कैश इज द किंग। जिसके पास कैश है, जिसने कैश बचा के रखा है आज के दिन के लिए, आज के इस सेल के लिए, वही राजा है। अभी कैश रखना वीकनेस नहीं है, ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। और हड़बड़ी में सारा का सारा कैश डिप्लॉय नहीं करना है दोस्त। अपने टोटल कैश फंड का 30-40% आज आप डिप्लॉय कर दो। हालांकि आपको अभी भी कमज़ोर बैलेंस शीट वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे क्रैशेस में अक्सर वीक कंपनियां गायब हो जाती हैं और जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं वो और स्ट्रॉन्ग बनकर उभरती हैं, क्योंकि उनके सामने कंपटीशन कम हो जाता है। तो आइडेंटिफाई करें, कुछ नहीं करना है तो सीधा इंडेक्स में डालें, या तो ETF के फॉर्म में या म्यूचुअल फंड के फॉर्म में निफ्टी 50 इंडेक्स या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ये पैसे आप डाल सकते हैं। फोकस करें लार्ज कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां जिनके कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, जिनका मोट स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ आज एक और विडंबना है कि वॉर की न्यूज़ तो है ही, पर फिर भी सोना चांदी दोनों गिर रहे हैं। नॉर्मल क्राइसिस में गोल्ड बढ़ता है लेकिन अभी गिर रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि लिक्विडिटी स्ट्रेस है, ये फोर्स्ड सेलिंग हो रही है, मार्केट में पैसा ज़्यादा नहीं है और ये सबसे ज़्यादा पैनिक फेज वाला साइन है। और यही साइन है कि बॉटम भी नज़दीक है। जब सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है मतलब कि सुबह होने वाली है। बॉटम कब बनेगा मुझे नहीं पता, पर ये बॉटम के साइन ज़रूर नज़र आने लगे हैं। जब ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगें कि न्यूज़ वर्स हो जाए, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग पीक में करने लगे, मार्केट तभी बॉटम बनाता है। अभी हम बीच वाले फेज़ में हैं, आपको डर लग रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, शायद अभी बॉटम नहीं आया होगा लेकिन जल्दी आने वाला है। हाँ, ये टाइम ट्रेडिंग का नहीं है, ना ही मैं ट्रेडिंग सजेस्ट करता हूँ, ना ही मेरे बस का है। ये टाइम है पोजीशनिंग का, अपने पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को खरीद कर रखने का। नॉर्मल इन्वेस्टर न्यूज़ देखकर सेल कर देता है, स्मार्ट इन्वेस्टर वैल्यूएशन देखकर बाई कर लेता है। मार्केट क्रैश के वक्त ही वेल्थ ट्रांसफ़र होता है। जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, वीक हैंड से पैसा निकलता है। जो कमज़ोर लोग हैं वो डर के नुकसान में अभी शेयर बेचेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके पास प्रॉपर प्लानिंग है, वो सस्ते में शेयर्स को खरीद लेंगे। और यही है पूरा वेल्थ ट्रांसफ़र का प्रोसेस, जिसमें पैसा वीक हैंड से निकलता है, स्ट्रॉन्ग हैंड में जाता है। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं दोस्त, अभी आई हुई है, क्यों मिस करना है इसे। फियरफुल आपको नहीं होना है, पूरे पेशेंस के साथ रखना है अपने आप को इस मार्केट में। डिसीजन बहुत सिंपल है, पैनिक करना है या प्रॉफिट बनाना है। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट इनसाइट वाली वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलेंगे किसी इनसाइटफुल वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।